अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में अपनी वेबसाइट बना ली थी, तो आज हमारा तीसरा दिन है कोर्स का, तीसरी क्लास है। तो ये हमारी वेबसाइट बनी हुई है। अब जो आज के दिन हमने चीज़ें करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने आज से प्रोडक्ट हंटिंग और ऐड बनाना सीखना है। तो ऐड बनाने के लिए हमें ऐड अकाउंट्स चाहिए होंगे, तो ऐड अकाउंट बनाना भी मैं सिखा दूंगा। सिर्फ फेसबुक का ऐड अकाउंट बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। और बकाया टिकटॉक का तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ। टिकटॉक का ऐड अकाउंट हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते, हमें वो परचेज़ करना पड़ता है, एजेंसी अकाउंट। और वो परचेज़ करने के लिए आपको कम से कम आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपया होना चाहिए। अगर आप अच्छा अकाउंट लेना चाहते हो तो वो ऑलमोस्ट 15 हज़ार के अंदर ही आता है। अगर आप लेना चाहो तो रेडजर सोल्यूशन के इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हो। आपको जो है वैसे तो 15 हज़ार रुपये का मिलता है, आपको 10 हज़ार रुपये का हम लोग दे देंगे। यूएसए का होगा, वेरीफाइड बिजनेस सेंटर का होगा, जिसकी सस्पेंशन के जो चांसेस होते हैं ना बहुत कम होते हैं। जो नॉन वेरीफाइड होता है ना, उसके सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, वो वेरीफाई नहीं होता, तो वो हो जाते हैं। उनका चांसेस क्या होते हैं, वो तो 100% हो जाते हैं सस्पेंड। तो अमूमन आपको जो है ना 2-2 हज़ार के भी लोग दे देंगे, वो यही होते हैं। तो जो वेरीफाइड होता है ना, वो थोड़ा-सा महँगा होता है, लेकिन ये है कि वो अच्छा चल जाता है। तो आप लोगों को अगर चाहिए, तो आप लोग इनबॉक्स में राब्ता कर सकते हो, तो वो मिल जाएगा आपको। तीसरा अकाउंट आता है, वो होता है स्नैपचैट का, ठीक है। वो स्नैपचैट का मैं अकाउंट बनाना भी आपको सिखाऊँगा, और इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप उसके ज़रिए 1 लाख रुपया इस तरीके से ले सकते हो एक्स्ट्रा। लेकिन आज की वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं वो बताऊँगा। आज की वीडियो में जस्ट हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से देखेंगे, और ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। ये एक ही वीडियो में आपको मैं समझा नहीं सकूँगा। समझाने को तो मैं बताने को बता दूँगा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें जो है ना थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फ़िलहाल हम जो है ना सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए जो है वो 3 किस्म के टूल्स हैं, ठीक है। 3 तो नहीं, वैसे ज़्यादा हैं, लेकिन हम यूज़ अमूमन 3 ही करते हैं। सबसे पहले है एड लाइब्रेरी, जो मैंने अपनी फ्री वर्कशॉप में बताई थी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है क्रिएटिव सेंटर टिकटॉक का। तीसरे नंबर पे है जो हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे हम कहते हैं दराज़, वो। तो ये कुछ जो है ना वो क्या नाम है, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या टूल्स हैं, जो भी आप कह लो, जो हमारे काम आ सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है ना, हम लोग इस वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐड लाइब्रेरी के बारे से बता दिया था, टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी के। इस वीडियो में मैं सिर्फ क्रिएटिव सेंटर को एक्सप्लोर करूँगा, वो बताऊँगा आपको। ऐड लाइब्रेरी का इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। तो क्रिएटिव सेंटर में जाने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है क्रिएटिव सेंटर टिकटॉक, ठीक है। जब आप ये लिखोगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ही शो कर जाएगा, ठीक है ना। क्रिएटिव सेंटर में हम लोग जाएँगे। क्रिएटिव सेंटर में जाने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन लाज़मी करो, नहीं तो ये आपको थोड़ी-सी एड्स दिखाएगा, ज़्यादा एड्स नहीं दिखाएगा। लॉगिन इसको भी सेम उसी तरह करना जिस तरह हम लोग शॉपिफ़ाई का अकाउंट बनाते हैं ना, डायरेक्ट आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब आपको स्पेशल, अगर आपका टिकटॉक का अकाउंट है तो आप टिकटॉक के अकाउंट से भी कर सकते हो। तो मैं टिकटॉक के अकाउंट का तो नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट गूगल से ही कर लूँगा अपना लॉगिन। ये टाइम ले रहा थोड़ा-सा, हो गया। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट इसको लॉगिन करेंगे। गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। विद इन 2 to 3 सेकंड्स आपका अकाउंट बन जाता है। इस पे इतना कोई सिर खपाई वाला काम नहीं है, देख सकते हो आप। कुछ ही सेकंड में हमारा हो गया काम। तो यहाँ पे आपने ईमेल और वेरिफिकेशन कोड आपके जीमेल पे आया होगा। आपने जस्ट अपने जीमेल पे जाना है और वेरिफिकेशन कोड लेना है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कोड आया नहीं है वैसे अभी तक। सोशल पे जाकर देखते हैं। मैं एक मिनट, मैंने सेंड कोड पे क्लिक ही नहीं किया था, सॉरी। एक मिनट, हम सेंड कोड पे क्लिक करेंगे और अब देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कोड भी आ जाएगा। ये आ गया।
तो अब यहाँ से हम लोग ये कोड को सिंपली कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। यही है यार, क्या हो गया है? इनकरेक्ट पैरामीटर्स, ये क्या हो गया? चलो हम दूसरा कोड एक दफ़ा मंगवा लेते हैं दोबारा। K9D ZBT अभी भी सेम इस तरह ही कर रहा है। एक मिनट, हम दोबारा कोड मंगवा लेते हैं, मे भी ये कोड एक्सपायर हो गया हो। जीमेल आया ही नहीं है, इसका मेल ही नहीं आई। पता नहीं क्या कर रहे हैं टिकटॉक वाले यार। खैर आप नॉर्मल जो है ना टिकटॉक अकाउंट से भी कर सकते हो। पता नहीं क्या इनको मौत पड़ी है। आ गया, सॉरी। ये अभी भी सेम वही वाला है, वही दोबारा इन्होंने सेंड कर दिया मुझे। K9D खैर ये नहीं हो रहा। आप जो है ना इसको डायरेक्ट अपने टिकटॉक अकाउंट से लॉगिन कर लेना। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, मेरा यहाँ पे एक अकाउंट है, मैं उसी से इसको जो है ना यूज़ कर लेता हूँ। मे भी कोई ग्लिच वगैरह आया हुआ है टिकटॉक में या क्या हाल हो। तो सबसे पहले तो मैं ना आपको इसके होम पेज पे ले जाता हूँ ताकि आपको शुरू से समय लगे। जब आप क्रिएटिव सेंटर पे आओगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपने जस्ट टॉप एड्स पे जाना है, ठीक है। लुकिंग फॉर एग्जांपल ऑफ टॉप एड्स, बाकी चीज़ों को आपने नहीं देखना। हमारा काम जस्ट एड्स के लिए है तो हम एड्स को ही देखेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार शो कर रहा है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट के हवाले से आप देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई पेन है या कोई जग है या कोई जूसर है, तो आप उस जूसर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके रिलेटेड जितनी भी एड्स होंगी ना वो आपको टिकटॉक पे दिख जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है, जो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है, वो ये है कि आपने यहाँ पे आना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव पे कन्वर्जन सेलेक्ट करना है। ज़ाहिर है हमने कन्वर्जन की ऐड चलानी है तो हमें कन्वर्जन वाली ही एड्स दिखनी चाहिए। लास्ट 7 डेज़ का आपने डाटा देखना है, 30 डेज़ का नहीं देखना। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट देखना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म चल रही है या आपको लग रहा है कि या आप चेक करना चाहते हो आपने 7 डेज़ में देखी है, आप चाहते हो कि यार मैं देखूँ 30 डेज़ में भी है कि नहीं, तो फिर आप इसको लास्ट 30 डेज़ पे भी कर सकते हो। लेकिन जब आपने हंट करनी है ना प्रोडक्ट, तो 7 डेज़ की ही करनी है, ताकि आपको पिछले 7 दिनों का डाटा शो करे कि कौन सी जो है ना वीडियो सबसे ज़्यादा चल रही है। अभी जिस तरह ये देख सकते हो, ये वैसे तो कोई परचेज़ से रिलेटेड नहीं है, ये कोई ऐड बनाने वाला बंदा है जो कि बता रहा है कि फॉर यू पे किस तरह थी। आपको पता है, तो आपने अक्सर देखी होगी इस तरह की वीडियोस। तो इसकी तकरीबन 5 लाख जो है ना लाइक्स आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो ये वीडियो है ना ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और मोस्ट फेवरेटेड लिखा हुआ है ऊपर, लोगों ने ज़्यादा इसको फेवरेट्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्रिएटिव इसका बहुत अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये आप लोग देख सकते हो अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ हमारी हम लोग जो है ना अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ हमारी सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। ये हमारा सादा सोन हलवा है, कोई सोन हलवे का ऐड है, ठीक है। ये कन्वर्जन ऐड ही है, ठीक है ना। नीचे हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें इस तरीके से सेम एज इट इज़ हम लोगों ने जिस तरह ऐड लाइब्रेरी को देखा था, एक एक स्क्रॉल किया था हमने एक एक ऐड को, और देखा था कि हमें कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल जाए तो हमें जिस तरह वहाँ से हमने देखा था सेम हमने इधर भी इस तरह स्क्रॉल ही करना है। अब ये देख सकते हो आप लोगों को, हमने थोड़ा सा स्क्रॉल किया और सेकंड लाइन में हमें एक ऐड दिखी है जो कि वाटर हीटिंग रोड की है, और ये वाकई बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है।
इसको हम लोग न्यू टैब में ओपन भी कर लेंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि ये प्रोडक्ट वाक़ई चलने वाली है कि नहीं है। फ़िलहाल हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है ना? तो ये किसी टीवी ड्रामा का ऐड है, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये भी कन्वर्जन ऐड है, लेकिन ये हमारी कैटेगरी की प्रोडक्ट नहीं है, इसको भी हमने इग्नोर करना है, ठीक है? तो ये भी कोई ड्रामा लगा हुआ है, ये भी रहने देंगे हम। ये हेयर केयर, अच्छा टिकटॉक पे ना आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, हेयर केयर, स्किन केयर या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की ऐड नहीं चलानी, उससे आपका टिकटॉक का ऐड अकाउंट उड़ जाएगा। तो ये जिन लोगों ने चलाई हुई है इनकी किस्मत अच्छी है जो चल गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो मैं तो कभी भी नहीं चलाता। आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस दूँगा कि अपने टिकटॉक ऐड अकाउंट पे ये वाली प्रोडक्ट्स ना चलाओ, ठीक है? और थोड़ा-सा हम और देख लेते हैं, अगर हमें कोई और प्रोडक्ट भी मिल जाए, तो हम जो है ना अ, अच्छे तरीके से थोड़ा समझ जाएँगे। कम से कम आपने प्रोडक्ट हंट करने बैठना है तो 2-3 प्रोडक्ट हंट करने हैं, क्योंकि 100 प्रोडक्ट भी कभी-कभार नहीं चलती हैं, हमारे पास 2-3 होनी चाहिए ताकि अगर 1-2 नहीं भी चल रही तो हम जो चल रही है उसको हम स्केल कर सकें। तो आगे हम लोग थोड़ा-सा डाउन आएँगे और देखेंगे कोई और प्रोडक्ट हमें मिल जाए तो। ये भी क्लोथिंग के हवाले से है, ये एक प्रोडक्ट है, ये भी अच्छी चल रही है, ठीक है? इसको भी हम साइड पे ले आएँगे न्यू टैब में। जो-जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, आपने उसको न्यू टैब में खोलते जाना है। बाद में आपने उन सबका जो है ना पोस्टमार्टम करना है और देखना है जौन-सी प्रोडक्ट आप फाइनल करो वो आप उठा के लगा सकते हो। तो थोड़ा-सा हम लोग और देख लेते हैं, बल्कि 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक छोटा-सा काम मुझे याद आया मैं वो करके आता हूँ, आप बस 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये 2 प्रोडक्ट्स हमने निकाल ली हैं, एक प्रोडक्ट हमें और चाहिए, ठीक है ना? तो हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ढूँढने का ना 2 तरीके और भी हैं, क्रिएटिव सेंटर से ही मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप वो उस तरीके से भी ढूँढ सकते हो, उस तरीके से थोड़ा जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन वो इतनी पायदार नहीं होती, ठीक है ना? ये थोड़ा तरीका जो होता है ना, इससे हमें पता चलता रहता है कि हम मतलब ये देख सकते हो दोबारा हमें वही वाली ऐड दिख गई है रोड की। 2 ऐड्स दिखी, इसका मतलब है प्रोडक्ट वाक़ई चलने वाली है, और इस पे आप देख सकते हो तकरीबन ये भी चली थोड़ी देर पहले, तो हम लोग इसको भी साइड पे निकाल लेते हैं ताकि डाटा हम लोग इसका भी देख लें। बाकी ये मैं बता रहा था कि जो है ना इधर से अगर आप देखोगे ना इसके मेन पेज से, तो आपको ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगी, क्योंकि उसमें कैटेगरीज़ वगैरह नहीं होती। जब आप दूसरा तरीका मैं बताता हूँ उस तरीके से भी मिल जाएँगी, लेकिन वो थोड़ी सारी रिस्की होती हैं उनको चलाना। वो चल भी जाती हैं, नहीं भी चलती, लेकिन वो थोड़ा आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है ना? अभी तक जो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिली है ना वो ये रोड है, ठीक है? आप लोगों ने ज़हन में रखना है, हम आगे चल के इसको भी देखेंगे। ये क्या चीज़ है ये कोई प्राइवेट लेबल है जिसने फ़ोन केस वगैरह सेल करा, तो ये हमारी कैटेगरी की प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा-सा हम और देखेंगे। तो खैर हमने काफ़ी स्क्रॉल कर लिया है, जो हमें प्रोडक्ट मिलनी थी शायद मिल गई है। अब जो मैं दूसरा तरीका है ना वो आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो होम इम्प्रूवमेंट की या हाउस होल्ड की कर रहे हो, हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स भी काफ़ी चलती हैं। तो हाउस होल्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे, अब जितनी भी हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स हैं ना, ये जिस तरीके से ये देख सकते हो, ये कोई मेरा ख़्याल है बैग है, शूज़ ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है? और इसी तरीके से यहाँ पे ये मैजिक कारपेट है, रेड मैजिक कारपेट, ये भी अच्छा सेल हो रहा है, 2000 इसको लाइक्स आए हुए हैं, ठीक है ना? इस तरीके से भी आप यहाँ से भी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। ये प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छी चल रही है, ये इसके आप देख सकते हो 2 एड्स हमें दिख गई हैं। तो ये देखते रहना आपने जितनी ज़्यादा, मेरे ख्याल है ये तीसरी ऐड इसी की है। ये देख सकते हो, ये भी डिश वॉशिंग ग्लव्स हैं, तो ये आपको अब एक और प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है? ये लिंट रिमूवर है। इस तरह करके आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। अब हमें ये वाली एक प्रोडक्ट मिल गई, 3 प्रोडक्ट्स हमें इस टाइम मिल चुकी हैं, ठीक है? अब हमारा क्रिएटिव सेंटर से काम खत्म हो गया। अच्छा, एक और तरीका भी मैं बता देता हूँ जो मैंने स्टार्ट में बताया था, आप इधर से भी सर्च कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने अपनी फ्री क्लास में बताया था आपको कि फेसबुक पे हमें कोई ना कोई कीवर्ड देना होता है, तभी हम सर्च कर सकते हैं, जबकि टिकटॉक पे ऐसा नहीं है। टिकटॉक पे बगैर सर्च के भी हमें मिल जाती हैं एड्स। यहाँ पे अब आप सर्च का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से बहुत सारे कॉमन वर्ड्स जो नीचे लिखे भी शो भी कर रहे हैं आपको, शो अपना हो 50% ऑफ टिकटॉक मेड मी बाइट। अच्छा, ये वाला जो है ना टिकटॉक मेड मी बाइट, ये ज़्यादातर यूएसए में चलता है। फ्री शिपिंग टिकटॉक मेड मी बाइट, ये दोबारा आ गया, तो इसमें से आप कुछ भी सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना? अभी आपको एड्स दिख जाएंगी। जो सर्च करने से या कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स देखने से ना आपको इतना परफेक्ट डाटा नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हो सकता है पुरानी भी हों। इसमें इस तरह है ना कि जो हम लोगों को होम पेज पे दिखती है ना एड्स, वो वही होती हैं जो इस टाइम टिकटॉक पे अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं मोस्टली वही वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रीजन पाकिस्तान, ये आपने लाजमी देखना है कि इधर सिर्फ पाकिस्तान लिखा हो, कोई और कंट्री साथ शामिल ना हो, ताकि आपको उसी कंट्री का डाटा मिले। अगर आप यहाँ पे 3 कंट्रीज होगी तो आपको क्या पता किस कंट्री से ज़्यादा सेल्स आ रही है, ठीक है ना?
तो अब नीचे हम लोग आएंगे, CTR देखेंगे, CTR इसका अच्छा है, ठीक है, CTR अच्छा है, लोग क्लिक कर रहे हैं ऐड पे। CTR अच्छा होने से मतलब होने का मतलब है कि हमारी जो ऐड है ना, क्रिएटिव जो वीडियो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, हमें क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। CVR का क्या मतलब होता है कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे आ गए हैं वो कितने परसेंट लोग मतलब जो है ना उसको परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 लोग हमारी ऐड के थ्रू वेबसाइट पे आए, एक बंदे ने अगर 100 में से एक बंदे ने अगर परचेज किया तो 1% CVR होगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने कोर में रखना है। इसका CVR इतना अच्छा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी वेबसाइट इतनी कोई खास नहीं है, वेबसाइट पे इसके मतलब इतना लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे वेबसाइट से, या मे बी इसकी प्राइस से नहीं अट्रैक्ट हो रहे। ये वेबसाइट आप देख सकते हो किस तरह की, इसने यहाँ पे लोगो भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना, कोई इसने यहाँ पे ऊपर फ्री डिलीवरी या कोई रिटर्न पॉलिसी के हवाले से कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन भी बहुत बेकार सी है, पिक्चर्स भी मतलब लो क्वालिटी है, मतलब इतनी ही है, अच्छे कैमरे से खींची हुई है बट इनको एडिट करके थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था। नीचे भी आप लोग देख सकते हो, मतलब बिल्कुल एक सादी सी वेबसाइट बनाई हुई, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्ट में कि आप इससे भी काम चला सकते हो। लेकिन क्या है ना, इसमें वो मज़ा नहीं रहेगा आपको काम का, क्योंकि इसमें सेल्स ही नहीं आएंगी इतनी, ना ही इसमें मेरे ख्याल से व्हाट्सएप का भी बटन कोई नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से ये इस वेबसाइट पे ट्रस्ट कोई भी नहीं कर सकता। मैंने खुद भी कुछ चीज़ परचेज़ करनी होगी तो मैं ऐसी मतलब देखूँगा ना वेबसाइट, तो मैं कभी भी नहीं उससे परचेज़ करूँगा। इसी वजह से इसका CVR डाउन है, ठीक है। ये एक चीज़ होगी, ठीक है। बात है क्लिक्स पे, क्लिक्स और CTR वो थोड़ा मतलब सेम ही चीज़ है, इसको हम लोग इग्नोर ही करेंगे। पीछे आ जाता है कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन में हमें दिखा रहा है कि हमें इसको ऑर्डर्स किस तरह आ रहे हैं, तो ये ग्राफ जिस तरीके से हमें दिखा रहा है ना, इसको ऑर्डर इतने कोई खास नहीं आ रहे। ऑर्डर खास क्यों नहीं आ रहे, इसकी वेबसाइट की वजह से, क्योंकि इसका CVR डाउन है, इसकी वेबसाइट थकी हुई है। ये अगर वेबसाइट पे थोड़ा सा काम करे तो ये प्रोडक्ट चल सकती है। अब हमें इस ये जो हमने जितना भी डाटा देखा है, इससे हमने ये एनालाइज किया कि प्रोडक्ट अच्छी है, इसकी वेबसाइट नहीं ठीक, इसका जो क्रिएटिव है वो भी ठीक है। तो हमने हमें हमें उसकी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए प्रोडक्ट और हमें चाहिए क्रिएटिव। तो हम क्रिएटिव ये वाला भी उठा सकते हैं। इसको उठाने के लिए मैंने तो इधर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, नहीं भी करनी तो मसला नहीं है, आप इसको खुद से भी क्रिएटिव ढूंढ सकते हो। खुद से ढूंढो, ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि सेम क्रिएटिव अगर आप दोबारा अपलोड करते हो ना टिकटॉक पे, तो उसका CPM हाई हो जाता है। जब CPM हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना CPC महंगा पड़ेगा। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक बंदा जो क्लिक करता है तो जो कॉस्ट आपको पड़ती है ना, उसे बोलते हैं CPC। तो अगर तो आपको CPC 0.01 पड़ रहा है या 0.02 भी पड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर पड़ा है तो इसका मतलब आपकी ऐड बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। तो CPC को कम रखने के लिए हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हमारा CPM भी लो रहे और CTR ज़्यादा रहे। तो उस इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन सब चीज़ों को अच्छा रखने के लिए हमें अपना क्रिएटिव यूज़ करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर हम अपना नहीं यूज़ कर रहे तो कम से कम हमें अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ रखना चाहिए, सेम ना चढ़ाना चाहिए। अगर कंपेटिटर चला रहा है ये वाला, अब इसके क्रिएटिव पे 717 लाइक है, आप आज चलाओ आपके 0 लाइक्स होंगे, तो ज़ाहिर है इसके पास ज़्यादा लोग जाएंगे ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने गौर में रखनी है। क्रिएटिव ढूंढना मैंने आपको फ्री क्लास में सिखाया हुआ है, तो आप उस तरह ही ढूंढो। वो दोबारा मैं तरीका बता देता हूँ, सिंपली यूट्यूब पे जाना, प्रोडक्ट का नाम सर्च करना, आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोज़ आ जाएँगी। सेम एज़ इट इज़ आप टिकटॉक पे भी जा सकते हो, फेसबुक पे भी जा सकते हो, जितने आपको प्लेटफ़ॉर्म है वीडियो से रिलेटेड जहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलती हैं, आप उधर ये चीज़ सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जो अपना क्रिएटिव बनाने का तरीका है वो ये है कि आपको एक प्रोडक्ट खुद ऑर्डर करके घर मंगवानी पड़ेगी। आप HSC से ऑर्डर कर सकते हो, दराज से भी कर सकते हो, जिधर से भी आप करना चाहो। तो आपके घर प्रोडक्ट आएगी, आप उसको खुद शूट करके खुद उसका वीडियो बना के तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि उसका CPM सबसे ज़्यादा कम रहेगा, लेकिन उस पे भी शर्त ये है कि वो अच्छी बनी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं उठा के बस बना देनी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होगी क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी ऐड पे। दूसरी ऐड हमारी ये वाली है, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट भी अच्छी है। प्रोडक्ट खास आपके बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका क्यूट पांडा डिजाइन और सॉफ्ट वूल बच्चों को खुश रखने के ये साथ भी सर्दी एक से भी अच्छी महफूज। आइटम है। अच्छी किस वाले से है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ये चलेगी, लोग बच्चों के लिए ये चीज़ें लेते हैं, और तो ये भी एक अच्छी आइटम है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको मरकज़ से मिलेगी, HSC से नहीं मिलेगी। मे भी मिल जाए HSC से भी, लेकिन मुझे इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी आइटम कम ही देखी है HSC पे। अब इसका जो CTR है ना वो तकरीबन अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, बस एवरेज है, ठीक है। इसका CVR है, CVR इसका अच्छा है, इसका मतलब है इसकी वेबसाइट अट्रैक्टिव है। अब हम इसकी वेबसाइट भी खोल के चेक कर लेते हैं कि लोग इसकी वेबसाइट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। चेक कर रहे हो ना आप लोग। अब ये वेबसाइट कितनी कमाल की बनी है, इस पे प्रॉपर उसने लोगो लगाया हुआ है, ऊपर बताया हुआ है कि फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, सब कुछ बताया हुआ है। साथ में ये नीचे दिखा रहा है कि इस बंदे ने इतने दिनों से ऑर्डर किया, व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, कलर्स के वेरिएंट्स डले हुए हैं, आपको यहाँ पे वो कंपेयर प्राइस दिखा रहा है, और इसके अलावा उसने एक रिव्यू भी डाला हुआ है, मे बी किसी कस्टमर ने खुद डाला हो रिव्यू। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी कस्टमर को जो उसका डिसीजन लेने में ना मदद करती है। अब ये नीचे भी देख सकते हो ना, फुटर भी इसका थोड़ा सा भरा भरा है। जबकि वो जो वेबसाइट है, इसको अगर हम देखें तो ये तो किसी काम की नहीं है। ये अगर हम लोग नॉर्मल जुबान में बोले ना, तो ये इस तरह जिस तरह फुटपाथ पे लगा के बैठा हुआ है, और ये एक प्रॉपर एक आउटलेट बना हुआ है, इधर से लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है।
तो अब इसकी हम प्राइस पे देखते हैं तो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, तो इसको सेल्स आनी ही आनी है, ठीक है ना। अब हम आगे भी देख लेते हैं इसको। क्लिक्स पे क्लिक करें, क्लिक्स सॉरी हमने नहीं देखना, क्लिक्स और CTR ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। कन्वर्जन आप देख सकते हो, करके इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट बड़ी प्रोडक्ट है। अगर आप चाहो तो इसको आंखें बंद करके चला सकते हो, चलाने ना बैठ जाना, पहले सीख लो फिर चलाना, ऐसे ही चला लोगे तो नुकसान करके बैठ जाओगे, तो थोड़ा सा आपने हौसला रखना है। अब एक और मजे की चीज़ है, इधर आपको ये इसकी कैटेगरी भी बता रहा है, आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है कि आप क्लॉथिंग एसेसरीज में इसकी ऐड चला सकते हो, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रही है इसी कैटेगरी में। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपने इसको नहीं टारगेट करना, आपने ब्रॉड ही चलानी है, ठीक है। ब्रॉड चलाओगे ऐड थोड़ी सस्ती चलेगी, ऑर्डर भी ज़्यादा आएंगे। जबकि अगर आप इंटरेस्ट में कूद जाओगे ना, तो उस इंटरेस्ट से बाहर आपको मिलेगी ही नहीं सेल। आजकल तो वैसे भी इंटरेस्ट की गेम ही खत्म हो गई है, ठीक है। तीसरी प्रोडक्ट आते हैं, तीसरी वही हमारी रोड ही है, लेकिन इसका हम लोग देखते हैं इसका CTR बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये वाला क्रिएटिव सबसे तगड़ा है, आप इस क्रिएटिव को भी आंखें बंद करके चला सकते हो। तो उसके बाद हम आएंगे CVR पे। CVR से हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट पे इसकी वेबसाइट पे लोग कितना कर रहे हैं। तो इसकी वेबसाइट बिल्कुल मैं कहता हूँ किसी काम की नहीं है जो मुझे CVR दिखा रहा है। इसके दो रीज़न है, ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट खराब है, मे बी वेबसाइट ठीक हो। ये देख सकते हो वेबसाइट कैसी है, आप लोग खुद देख सकते हो, ना लोगो लगा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना ये नीचे भी देख सकते हो कुछ भी नहीं है, लिटरली नीचे व्हाट्सएप का बटन भी नहीं है। कोई मंगवाएगा तो वापस करना हो तो किधर रब्ता करेगा, कुछ है ही नहीं। तो ये वैसे ही 2 नंबर, हालांकि इसकी प्राइस देखो कितनी अच्छी है। मैं यही बात बताने लगा था कि CVR कम होने का मतलब ये है कि उसकी वेबसाइट बेकार है, या फिर उसकी वेबसाइट अच्छी है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको पता लग जाएगा। CVR का मतलब है जब आपके बंदा आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया, अब वहां से नहीं कोई परचेज करा, तो इसका मतलब है आपके मतलब जो है ना वेबसाइट पे कोई मसला है। तो मैं भी खुद भी एड्स चलाता हूँ, लोगों की भी चला के देता हूँ क्लाइंट्स की। तो मुझे अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि यार हमारी सेल नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। अगर उन्होंने मेरे से वेबसाइट बनवाई होती है तो फिर तो मैं जाहिर सी बात है उस चीज़ को जिम्मेदार होता हूँ, उनको वो चीज़ क्लियर भी करके देता हूँ। बट अगर तो कोई ऐसा बंदा हो जिसकी वेबसाइट अपनी बनी हो पहले से और मेरे से जस्ट ऐड चलवाई हो, तो मैं फिर उसको समझाता हूँ कि भाई देखो मेरा काम जस्ट इतना था, ऐड चला के आपकी वेबसाइट तक विजिटर्स को लाना, लोगों को लाना, पब्लिक को आपकी वेबसाइट तक लाना। अब वो आ रही है आगे से नहीं ले रही, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर कर सकती हैं। आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा और हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपने आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी ना हो कि आप कोई ले। आप अगर कोई कहे हमारी वेबसाइट का ऑडिट करो तो ज़ाहिर है फिर उसके अलग से चार्जेस होते हैं। बट आप लोगों को मैं ये चीज़ अभी से बता रहा हूँ कि वेबसाइट का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, आपके सामने आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है, प्रोडक्ट हमारी अच्छी है, सेल आ रही है, लेकिन इसकी वेबसाइट्स जो चल रही है ना वो किसी काम की नहीं है। तो आप देख सकते हो मार्केट में इसका कितना गैप है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं लेकिन जो वेबसाइट उनको 2 नंबर दिख रही हैं वो नहीं ले पा रहे, वो उनको वो कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ को परचेज करने में। तो अगर हम लोग एक अच्छी वेबसाइट बनाए, ब्रांडेड वेबसाइट बनाए और उस पर ये प्रोडक्ट लगाएं, और प्राइस भी हम लोग जो है ना वो नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस ना रखें, तो हम इस प्रोडक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छे से मिलती कितने की है, ठीक है ना, ये भी हम देखेंगे। तीसरी प्रोडक्ट ये है, अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि 2 कंट्रीज डली हैं। वियतनाम में भी इस बंदे ने गलती से लगा दिया, क्योंकि वियतनाम के अकाउंट होते हैं उसमें पहले से ही वियतनाम सेलेक्ट हुआ होता है, तो हमें उसको कट करना होता है। मे बी इसने ना किया हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। फिर भी हम लोग नीचे देखेंगे डाटा, तो इसका CTR ठीक है, एवरेज है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, हम लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। CVR भी इसका अच्छा है, ठीक है। कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कन्वर्जन भी बहुत भर के आ रही है इस बंदे को। तो ये प्रोडक्ट भी एक बहुत कमाल की प्रोडक्ट है, ठीक है ना। प्राइस भी इसकी बहुत मतलब कम्पेटिटिव है, ये प्राइस देना मेरा नहीं ख्याल है पॉसिबल हो, लेकिन मे बी दे दें। अब चेक कर लेते हैं ये डिलीवरी फ्री दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर तो डिलीवरी फ्री दे रहा है तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको बेचना। अगर तो डिलीवरी फ्री दे रहा है, ये वाइट लेबल स्टोर है, मे बी ये इतनी सस्ती दे रहा है। वैसे तो बेचने को इतने भी बेच सकते हो, प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। मिनिमम 1199 की सेल होनी चाहिए थी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ठीक है ना। तो इस पेज पे भी हालांकि अच्छा खासा काम होने वाला है, मतलब इस प्रोडक्ट पे इस पे भी अच्छा खासा काम होने वाला है, लेकिन इस बंदे को सेल आ रही है। उसकी वजह ये है, एक तो इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, दूसरा ये है कि वो बाकी वेबसाइट्स जो हमने 2 देखी है ना उनसे काफ़ी बेहतर है। लोगो शोगो लगा हुआ है थोड़ा सा, आप देख सकते हो नीचे कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म भी बना, व्हाट्सएप का बटन भी बना। बेसिकली व्हाट्सएप का बटन बहुत मैटर करता है, जब भी कोई चीज़ बंदा परचेज करता है ना, तो वो चाहता है कि उसका बैकअप हो। कोई मसला आता है प्रोडक्ट में तो उसके पास कोई राब्ता नंबर तो हो ना जिसमें वो राब्ता करे। तो जब राब्ता नंबर ही नहीं होगा तो वो कंप्लेन कहाँ से करेगा। तो एक ऐसी वेबसाइट जिससे व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ आता ना पता, तो उधर से कोई भी नहीं चीज़ लेगा। तो ये चीज़ लाजमी आप लोगों ने व्हाट्सएप का बटन लाजमी रखना है, ठीक है। अक्सर लोग नहीं रखते कि यार हमें मैसेज आते हैं, तो भाई मैसेज आते हैं, मैसेज भी तो आपको ऑर्डर्स आएंगे, और ऑर्डर्स आना ना आना वो एक अलग बात है, लेकिन एक हौसला होता है कस्टमर को भी कि भैया हमें यहाँ से बैकअप मिलता है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट पे ऑर्डर करके व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देते हैं, बस इसलिए कि पता लगे कि हमने इधर से चीज़ ली है, ताकि कल को कोई मसला होता है तो हम उधर ही राब्ता भी उसी नंबर पे कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो अब हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल गई, अब हमने 3 प्रोडक्ट्स हमें मिल गई, अब हमने इसका सप्लायर ढूंढना है। सप्लायर आपके पास
3 है सप्लायर, आपको जिस तरीके से पता ही है, बताया भी हुआ है मैंने। फ्री वर्कशॉप में मैंने बताया हुआ था कि हमारे पास 3 जो है ना वो सप्लाई 3 नहीं सॉरी 4 सप्लायर थे। वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन मैं 4 के साथ काम कर रहा हूँ। आपको अगर उससे भी ज़्यादा कोई मिलता है तो आप उससे के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है ना? तो फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। बल्कि हाँ जी, आज इतना ही मैं समझाऊँगा क्योंकि बाकी कल भी तो कुछ ना कुछ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोडक्ट को हम अपनी जो प्रोडक्ट अभी जो हमने फाइनल किया प्रोडक्ट वो हमारा वाटर हीटिंग रोड है, ठीक है? दूसरी प्रोडक्ट भी अच्छी है जो कि डिश वॉशिंग ग्लव्स है, लेकिन हमें जो उसकी प्राइस नज़र आई है ना वो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है। लेकिन हम उसको चला सकते हैं, टिकटॉक पे नहीं फेसबुक पे। तो वो हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम उसको किस तरह चला सकते हैं, टिकटॉक पे नहीं, और टिकटॉक पे क्यों नहीं, ये भी हम लोग कल ही सीखेंगे, समझेंगे। तो अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो सॉरी लाज़मी अपना फीडबैक देना। कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम लोग एक लाइव क्लास भी रखेंगे। उसमें भी अगर कोई आपके कन्फ्यूजन या कोई भी सवाल वो होंगे तो उसको भी वहाँ पे हम लोग उनका जवाब दे देंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।